आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। पैसे कमाने की दौड़ में इंसान कितना जाहिल हो सकता है, इसका एक उदाहरण इन दिनों गाजियाबाद महामाया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल रहा है। स्टेडियम में हो रहे बॉक्सिंग के खूनी खेल में किस दिन कौन सा हादसा हो जाए कहना मुश्किल है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 22 जून से 24 जून तक 3 दिवसीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जहां नियम कानून को छोड़कर वो सब कुछ हो रहा है जिससे जानवर बने आयोजक मासूमों से पैसे ऐंठकर अपनी झोली भर रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए इन मासूमों को। आंखों में सपने लिए ये मासूम जिंदगी को बेहतरीन शेप देने के लिए किसी तरह से अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल में जिद है और चेहरे पर कामयाबी की उम्मीद, लेकिन नहीं है तो आयोजकों द्वारा सुविधाएं, ना ड्रेस और ना ही हेलमेट। अगर किसी मासूम को कहीं गंभीर चोट लग जाए तो उसके परिवार को कौन जवाब देगा? इस बात का ना तो किसी के पास जवाब है और ना ही कोई हिसाब। यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। आलम ये है कि अगर किसी बच्चे को चोट लग जाए तो मरहम पट्टी करने के लिए कोई डॉक्टर तक नहीं। किसी भी वेट के बच्चे को किसी भी बच्चे के साथ रिंग में उतार दिया जा रहा है। रेफरी महाराज ऐसे कपड़े पहनकर आए हैं जैसे किसी ने उन्हें फोन कर कहा है कि पैसे लूटने आ जाओ, और वो बिना फ्रेश हुए रिंग में उतर आए पैसे बटोरने। चेहरा देखिए, नाम पूछा गया, खूनी खेल का हिसाब मांगा गया तो कहते हैं कि रिंग में आ जाओ। बचपन से ही लठैत रहे हो जैसे। बच्चों से पैसा लूटने वाले इन लुटेरों से पूछिए कि इन मासूमों के सपने को बेचकर ये कौन सी खुशियों का महल खड़ा करना चाहते हैं। बच्चे बता रहे हैं कि किसी से 100 तो किसी से 300 तो किसी से 400 रुपए लिए जा रहे हैं। सर, अगर इन्होंने बोला है कि डेट ऑफ बर्थ जो ली जाएगी जूनियर और सब जूनियर, सीनियर और यूथ की ली जाएगी, तो ये सब जूनियर को ले ही क्यों रहे हैं? बात बताइए ना। यहाँ पे ये पैसा कमाने के लिए ले रहे हैं क्या? जब एक बार यहाँ पे 100 रुपये एंट्री फीस है, 150 रुपये क्यों ली जा रही है? 500 रुपये भी लीजिए, 200 भी लिए, 500 क्यों लिए? यहाँ पे 20 तारीख लास्ट डेट थी एंट्री की, और आज एंट्री क्यों हुई है? ये है क्यों हुई है बताइए आप। है 1000 रुपये ये 500 रुपये ले जा रहे हैं लेट एंट्री चार्ज के। 100 रुपये ले लिए, मैच हुआ नहीं और मैच नहीं हो रहे ढंग से। क्या रेफरी कुछ है नहीं वाले जो अच्छा खेलने वाले हैं ना, वो बच्चे इसीलिए इन जगहों पे आने से बचते हैं। मेरा बच्चा है, मैं उसको खुद भेजा है मैंने, और मैं उसको देखने आया हूँ। सुबह वो निकला था घर से 8:30 बजे गया हुआ था। उसकी फाइट 2 बजे हुई है। एक बच्चा और है, उसकी फाइट मेरे ख्याल से अभी 1 घंटे बाद होगी। अभी 22वीं फाइट चल रही है शायद, उसकी 37वीं फाइट है। अब कुछ भी यहाँ पे मतलब एक प्रोटोकॉल के साथ टूर्नामेंट कराया, हम भी कराते थे टूर्नामेंट, लेकिन यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। सिर्फ इन्होंने शायद, जहाँ तक मेरा मानना, पैसा कमाने के लिए करें। अब इस अधिकारी के बयान को सुनिए। इस खेल महोत्सव का शुभारंभ करने वाली गाजियाबाद की डीएम ऋतु महेश्वरी ने भी नहीं सोचा होगा कि अपनी गलती का ठीकरा ये जनाब उन्हीं के सर पर फोड़ देंगे। ये जनाब साफ साफ कह रहे हैं कि अगर यहाँ कुछ भी गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मतलब अपनी साफ सुथरी छवि के लिए मशहूर गाजियाबाद की डीएम ऋतु महेश्वरी इसके लिए जिम्मेदार होंगी। आपके सामने बच्चों की जो फाइट चल रही है, बॉक्सिंग से जो चल रही है, बच्चों का वेट देख के ही लग रहा है कि काफ़ी अंतर है दोनों बच्चों के वेट में। भाई साहब, लिखित में है कि हमें 52 kg तक बाउट कराना है, ठीक है। उसके बावजूद बच्चों ने जिद करके अपनी एंट्री करवाई है, तो हमने उसके बावजूद उनकी एंट्री को रिजर्व करके देखते हुए कराई है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बच्चे तो मना कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि अगर मैंने कहा कि मैं 30 किलो का हूं तो चेक नहीं किया गया। 30 किलो मैंने कहीं ये नहीं कहा। मैंने बराबर कहा बच्चे को कि भैया आप लोग समझ लो, जो इनके मैनेजर हैं, जो टीम कोच हैं, उन्होंने ये सब किया है, हमारा कहीं रोल नहीं है। लेकिन भाई साहब, आपके सामने एक बच्चा बहुत दुबला पतला है, दूसरा बच्चा उसको मार रहा है, आप उसके बाद भी खेलने का ऑर्डर दे रहे हैं। आप यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं। किसी को खेलने से मना नहीं किया, वो अपनी स्वेच्छा से रिंग में उतर रहा है, हमने कहीं नहीं रोकना। अगर कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कोई हादसा होगा तो पूरी प्रशासन पूरा जिम्मेदार। अगर कोई हादसा होगा तो पूरी प्रशासन पूरा जिम्मेदार है। तो सुना आपने कि ये जनाब कह क्या रहे हैं। अधिकारी हैं तो किसी बच्चे के पिता भी होंगे, लेकिन जनाब के जवाब से यही लगता है कि पुत्र मोह जैसी उनकी जिंदगी में कोई बात नहीं है। उनके अनुसार रिंग में बच्चे खुद से उतरे हैं, तो क्या वे इस सवाल का जवाब देंगे कि चैंपियनशिप करवा कौन रहा है? बच्चों को सुबह के 7 बजे से बुलाया गया है, लेकिन दोपहर के 2 बजे तक उनकी बारी नहीं आई है। जरा सोचिए,
जून की इस तपती दोपहरी में इन मासूमों का क्या हाल हुआ होगा। भूख प्यास से तड़पते इन बच्चों का दर्द खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। जी यहाँ पर पानी की इतनी गंदी सुविधा है, वेट नहीं हो रहा है। वेट के लिए फ़ोन करते हैं कि आपका वेट कितना है, और एंट्री 20 तारीख को समाप्त हो चुकी है। आज भी एंट्री ले रहे हैं 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज, 200 रुपये ले रहे हैं आज भी। बताओ, कोई व्यवस्था नहीं है। अपने से बड़े से खिला रहे हैं, नी सीनियर है। 10 मिनट गेम कराएंगे, फिर एक घंटे का गैप। यहाँ पे सुबह 7:30 बजे से नहीं खाने पीने की किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं हो। 7:30 बजे के आए हुए हैं और ये टाइम हो गया ना, तो अभी तक हमारी फाइट हुई है ना कुछ हुआ। हमने कोच साहब से पूछे हमारी फाइट का, वो कह रहे हैं देखेंगे, अभी नाम बता दो अपना। कल मेरे पास रात को फोन आया, भाई तेरा वेट क्या है, मैंने वेट बताया, मेरा ऐसा वेट लिखा। क्यों चेक नहीं किया गया? चेक नहीं किया गया? बिल्कुल चेक नहीं करा गया, और ऐसे मतलब बच्चे मुंह जुबान कह रहे हैं मेरा वेट ये है, मेरा वेट ये है। सुबह से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। हालांकि देखो, एक गेम का जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ऑफिशियल की यहाँ पर कमी आ रही है, जिससे के चक्कर में थोड़ा बच्चों में थोड़ा सा देखा जाए तो जो स्टे वगैरह, ये काफ़ी जो इतना डिस्टेंस वगैरह या काफ़ी जो काम इतना लेट जो हो रहा है। बाकी इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी, अगर पहले से फिक्चर डल जाते या वेट का, अगर जो हम लोगों ने टाइट शीट में जो वेट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर ये पहले से अगर वेट चेक करते तो हो सकता है ये जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ रही है, ये हो सकता है प्रॉब्लम इतनी आती नहीं। 20 जून को एंट्री की आखिरी तारीख थी, बावजूद इसके आज तक एंट्री हो रही है। एंट्री फीस भी अलग अलग, ना आधार देख रहे हैं और ना ही कोई डॉक्यूमेंट। बच्चों को फोन कर उनसे उनके वेट पूछे जा रहे हैं। जिस बच्चे ने जो वेट बता दिया उसे उसी वर्ग वेट में डाल दिया। 85 किलोग्राम का बच्चा 55 किलोग्राम वाले बच्चे के साथ बॉक्सिंग कर रहा है। सोचिए, कम वजन वाले बच्चे का क्या अंजाम होगा और इसकी जवाबदेही किसकी होगी। नेट्रिक न्यूज अगर समय पर नहीं पहुंचता तो इस चैंपियनशिप की वास्तविकता का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब चैनल के संवाददाता स्टेडियम में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी देते हैं तो चुपके से खेल बंद कर दिया जाता है, और जब इसका कारण पूछा जाता है तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। नेट्रिक न्यूज की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।